आप देख मोदी रहे हैं सरकार कलर्स ऑफ के काले पॉलिटिक्स यूट्यूब कानून चैनल। किसान की लेंगे जान, सड़क पे आओ रे। खेती पे संकट और बढ़ाया मौत का ये सामान, होशियार हो जाओ रे। खेती पे लाए घाटे का सौदा, इसी नीतियां बनाई रे। 4 लाख ते गणे किसाना ने अपनी जान गवाई रे। मोदी राज में 40% बढ़ के मरे किसान, होशियार हो जाओ रे। आज ये कितने दिनों से आप सेवाएं दे रहे हो अपनी? 9 दिन से। अच्छा अच्छा। यहाँ पर किस प्रकार का जो लंगर में क्या कुछ होता है आपका? दाल रोटी ब्रेड पकौड़े मंडित बार फसल खरीद ये की दिन रात का प्रबंध है। छूट गई, फसल का पूरा मोल मिले ना, कमर किसान की तोड़ गई। खेती किसानी की बर्बादी, व्यापारी माड़ा। हम बारी तोड़ेंगे और अंदर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी खत्म मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी खत्म मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, मोदी खत्म मुर्दाबाद। देखिए साथियों, देखिए साथियों, देखिए पुलिस के साथ सीधी मुठभेड़ है। देखिए साथियों, पुलिस के साथ सीधी मुठभेड़ है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी देखिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सीधे आप देखिए ज्यादा रोड़ा चला हुआ है, प्रशिक्षण को नहीं करने दे रहे। जहाँ आप किसान पहुँचे हैं इसके बारे में बताइए। ऐसा मैंने तो पता ही 1 घंटा पहले लगा है, हमें पता नहीं था। 2 दिन से था तो नहीं तो 2 दिन कल ही आज और कल का ही था जी। आज शुरुआत थी। आज शुरुआत थी क्या? हाँ। तो आज शुरुआत थी तो हमें किसी प्रकार का भी कोई प्रोग्राम बीजेपी का नहीं होने देंगे हिसार जिले में, बल्कि पूरा हरियाणा में, बल्कि देश में, पंजाब में, सारे सभी जगह विरोध हो रहा है। हम हिसार जिले में जो भी बीजेपी का, जेजेपी का जो भी कार्यक्रम होगा उसका विरोध तनमन दत्ता कराएंगे। और इसी तरह से हमारे सिर पर लाठी पड़ी हो, चाहे जो भी सिस्टम होगा, हम सारी सजा भुगतने तैयार हैं। आप भी बच्चों सहित यहाँ पहुँचे थे, महिलाएं भी थी जो आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया, इसके बारे में बताइए। आज का वैसे तो चौधरी छोटू राम जी जो किसान मजदूरों के मिसे हुए हैं, उनका आज मतलब है नहीं शोक दिवस था, पुण्यतिथि थी। उस अवसर पर आज टोल प्लाजा पर हमारा कार्यक्रम था, परंतु हमें पता लगा रास्ते में ही मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शुरू कर रहा है। हम कहना चाहते हैं सरकार का कोई भी कार्यक्रम किसानों और मजदूरों की लाशों पर होगा, हम किसी भी कीमत पर, यह प्रशासन सुन ले, सरकार सुन ले, अगर कोई भी सरकार का मतलब है नहीं कार्यक्रम होगा गांव में, हम सरकार के किसी भी एमएलए मंत्री को नहीं घुसने देंगे। हमने जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं और आज भी नहीं, कल किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं होगा तो कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज जब आप कार्यक्रम बंद करवा रहे थे, कोई अड़चन आई सामने जिसमें किसानों को रोकने का प्रयास किया? हम अंदर जाना चाहते थे, पुलिस को हमें हमारे साथ मतलब उसे नहीं, हमने अंदर नहीं जान दिया। उसके बावजूद भी हमने कोशिश की, फिर हमारे दूसरे साथी आए और हम फिर भी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको धन्यवाद करते हैं कि ये टकराव होता हुआ टल गया, वरना मतलब है नहीं और भी ज़्यादा यहाँ नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये लोग अड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर देश को बेचना चाहते हैं। ये क्या नाम, नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार देश को बर्बाद करना चाहती है। ये काले कानून जब तक रद्द नहीं करे जाओगे और देश को बर्बाद करने वाली नीतियाँ वापस नहीं होगी, तब तक किसान मजदूरों का आंदोलन जारी रहेगा। जो ये वार्ता है किसानों को बार बार तारीख पे तारीख की जा रही है, जबकि
कानून के अंदर था कि इसका निपटान एसडीएम कर देगा, लेकिन सरकार खुद ही तारीख पे तारीख दे रही है। आप मतलब है नहीं पत्रकार बंधु, आप समझिए 500 के करीब जन संगठन जिनके अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग मतलब है नहीं पहचान है, उसके बावजूद एक मत है। और जो भी काल आवेगी किसान संगठनों की दिल्ली से, उस पर हम फूल चढ़ाएंगे और उसी के अनुसार आज का कार्यक्रम है। और फिर दोबारा हम कहना चाहते हैं इस तरह का कार्यक्रम सरकार है नहीं। और जो किसानों की बार बार तारीख की बात कर रहे हो, किसानों की मतलब हम गांधीवादी तरीके से शांति प्रिय ढंग से इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और सरकार को घुटनों के बल पर ये काला कानून वापस लेने पड़ेंगे। एक ये भाजपा वालों का कहना है, जो अंदर मीटिंग चल रही थी, वो बोले ये तो किसान है ही नहीं। और कौन है? अरे एक मिनट भाई, ये कि मैं कह जाऊँ, पहले तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फीस वृद्धि का विरोध किया, उनको मतलब है नहीं देशद्रोही का नाम दिया गया। उसके बाद है नहीं चाहे वो ये हमारे पंजाब के किसान साथी आ रहे थे, उनको खालिस्तानी कहा गया, कहीं मतलब है नहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति का नाम पर। अगर पार्टी कल फिर से इस पेशेवर को चालू रखना चाहे तो फिर इसके लिए किसान फिर से तैयार करें क्या कई गुना अगर कल फिर ये आंदोलन तेज हो रहा है, अभी हमारे कार्यक्रम है के बाद है। आज है नहीं ये चौधरी छोटू राम की जी जो मतलब है नहीं पुण्यतिथि थी, उस पर कार्यक्रम है। उसके बाद 13 तारीख को बड़ा कार्यक्रम हिसार में होगा, 18 तारीख को महिला दिवस है, जो महिलाओं का बड़ा कार्यक्रम होगा। और नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे 23 जनवरी को उस पर भी बड़ा कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा था मैं आज़ादी दूंगा, तुम हमें खून दो, उस नारे को बुलंद करते हुए रक्तदान कैंप का आयोजन करेंगे। और देश आज मतलब है नहीं कुर्बानियाँ मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान मजदूर पाक की नेटेगा, इन काले कानूनों को रद्द करवा कर रहेगा, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देगी। किसानों के साथ आज हर कोई खड़ा है, फिर लेकिन सरकार फिर भी हट अपनी छोड़ नहीं रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है वो कॉरपोरेट घरानों के लिए नीतियां बना रही है। जब कॉरपोरेट घरानों से सरकार इतनी बड़ी बड़ी रैलियों के लिए पैसा लेती है, चंदा लेती है, जो मोटा चंदा सरकार को मिलता है वो कॉरपोरेट घरानों से मिलता है। इसीलिए उनकी सेवा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन जो किसान संघर्ष समिति जो पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को चला रही है, उसकी कॉल है कि किसान जितने भी हैं हरियाणा के या पूरे देश के, वो किसी भी बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों को नहीं होने देंगे। उसी कड़ी में हमने यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन सरकार की हठधर्मिता है कि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। ऐसा जो बार बार कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, आप देखिए कि कोई भी विरोध प्रदर्शन हो देश के अंदर, केवल किसानों की बात नहीं है। आपने इससे पहले भी जितने भी विरोध प्रदर्शन देखे हैं, तमाम विरोध प्रदर्शनों को खालिस्तानी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गएंगे, फलाना ढिकड़ा, मतलब इस तरह की वाहियात बातें सरकार की तरफ से आंदोलन को कमजोर करने के लिए बार बार की जा रही है। इस नाटक के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस नाटक के माध्यम से हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। किसान आंदोलन को जो बदनाम करने की जो साजिशें सरकार कर रही है, उसके अंदर फूट डालने की जो सरकार कोशिशें कर रही है, अंग्रेजों की नीति पे जो चल रही है कि फूट डालो और राज करो, लोगों को आपस में लड़वाओ, तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है और किसान की ज़मीन का आंदोलन है। किसान अपनी ज़मीन के ऊपर किसी को कब्जा नहीं करने देगा, अपने खेती को कारपोरेटों के हाथ में नहीं जाने देगा। उसी की कड़ी में ये आंदोलन है और उसी की जागरूकता के लिए हम गांव-गांव जाकर इस अभियान को चला रहे हैं भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से और किसान आंदोलन के समर्थन में। भगवान जी ये बताएं कि एक तो आज का कार्यक्रम हो चुका है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, कल अगर कार्यक्रम होता तो आप क्या करेंगे? कल इस तो बड़ा विरोध कराएंगे, होने कौन दे, आज का कौन होने दिया, तो कल वाला कैसे होने देंगे? आज तो हमें जैसे तो सर छोटू राम की पुण्य जो तिथि जयंती बना रहे थे, उसमें से वहाँ से पता लगा था, वहाँ से अभी हम तादाद है ना, वहाँ से आधी भी तो नहीं आई, 10% लोग भी नहीं आए। हमने तो उसके हिसाब से चलो एक बार प्रशासन से और उनसे रिक्वेस्ट कर लें, नारेबाजी करी, हमने जो भी है चलो प्रशासन का भी सहयोग रहा, अच्छा रहा। हमने भी तो हमारी तरफ से भी, और उनने केवल सद्बुद्धि आ गई, केवल हमारा बिढ़ाव को नहीं होने दिया, वो बीजेपी वाले चले गए तो वो ठीक हो गया, उनको मिला के। वो जो भाजपा वाले यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगवाए हुए थे, जब यहाँ पर किसान पहुँचे तो जब पुलिस से झड़प हुई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस के रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस का रवैया भी गलत है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ब्राह्मण समाज की धर्मशाला है, ब्राह्मण समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ वो भी ऐसे प्रोग्रामों के लिए अनुमति ना दें, क्योंकि ये हम सब समाज के लिए ये जो प्रोग्राम करी सरकार, ये हम सब के खिलाफ करी, किसान के खिलाफ। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो एक अलग मैसेज आता है। मेरा ब्राह्मण समाज के लोगों से अपील है, ऐसे प्रोग्रामों के लिए कोई यहाँ अनुमति ना दे। कल मुख्यमंत्री जी किसान सब महापंचायत करें, उसके लिए किसानों की क्या रणनीति है? जैसे आज यहाँ विरोध हुआ, वहाँ बिल्कुल ज़बरदस्त विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री को वहाँ रैली नहीं करने देंगे। ये हमारा
बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं, वहाँ लाखों लोग किसान वहाँ पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री को वहाँ एंट्री बैन है, बिल्कुल नहीं पहुँचने देंगे। अब अगली वार्ता सरकार के साथ कब होगी? 15 जनवरी को हमारी वार्ता सरकार के साथ होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता 26 जनवरी से पहले कोई सरकार की हमारी सरकार तारीख दे रही है, लेकिन हम तारीख दे रहे हैं 26 जनवरी को। हम दिल्ली के अंदर जो एंट्री कर और जो कैटर परेड का प्रोग्राम है उसमें भाग लेंगे और अपनी जो मांग है वो सरकार से मनवाएंगे। सरकार जो बार बार तारीखें दे रही है उसमें कोई दम नहीं है, तारीख पे से काम नहीं चलेगा। लेकिन किसान ने तारीख दी है 26 जनवरी, सरकार उस 26 किसान उस 26 जनवरी को कुछ करके दिखाएंगे, तभी सरकार को कुछ समझ में आएगा। भाई ये नारा जो लगता है ये सबसे बड़ी जीत है हमारी, वो लड़ाई जो है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं उसके साथ, क्या अकेला याद अभी 15 तारीख भी दे रखी है कि सरकार के साथ बात हो रही है, उसमें भी कोई नहीं निकलता। मेरा एक वीडियो है, रणधीर पनियार जा रहा था नांगली टोल पे, उसमें किसी ने देखा हो तो उसमें कह रखा 8 तारीख है कामरेड, बताइए। मैं कुछ नहीं होना 8 में। आज लड़ाई सिर्फ ये नहीं बची है, आज लड़ाई ये तीनों काले कानून वापिस होंगे, एमएसपी की गारंटी मिलेगी। और ये जो टोल पे या जो बीमारी बैठी है, गाड़ी साधन खरीदो जब टैक्स लग गया, पेट्रोल डीजल का ऊपर 8 रुपये पर लीटर है रोड का टैक्स, वो लेके फिर हमने पेट्रोल डीजल मिला वो टैक्स, अरे टोल टैक्स, ये टोल फ्री होंगे हमेशा के लिए। यह लड़ाई जीतेंगे, सरकारी महकमे बचेंगे, रोडवेज में भर्ती होगी, सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी अस्पताल होंगे। ये सारे जो है काम इस बात की लड़ाई है, अकेली या एमएसपी की नहीं बच रही, ये लंबी लड़ाई होगी और जीतेंगे। आपने हमें जो बोलने का समय दिया सही बात है साथियों। हमारे बीच में एक और वक्ता है जो हम दोनों ने साथ ही जाने, हमारे किसान सभा के जिला के सचिव है साथी सतबीर जाखोर, वो 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। दोनों को जाना पड़ेगा, सडूराम की जयंती है, उस टोल पर अभी तक वो जयंती मनाई है, बैठे लोग बात देखे फोन आया था। धन्यवाद। रोड दिल्ली तक चारों ओर जो किसान थे, एक ही आवाज है कि ये जो काले कानून है वापिस लिए जाएं, बिजली बिल 2000 वापिस हो, क्योंकि इस आंदोलन में मजदूर से लेके जो अधिकारी हो, अभी तो होली चाइल्ड स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल मियाँ बीबी दोनों आए थे, खेत भी उनका बोला तुम किसानी के हिसाब से आए हैं बीच में। तो यानी मजदूर से लेके अधिकारी हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, महिलाएं से गरीब हो, अमीर हो, सबको खाने के लिए अन्न है, सब्जी है, वो किसान पैदा करता है, जिसको लेके हम जिंदा रहते हैं। लेकिन आज उसके ऊपर संकट है, तो सबके जीवन के ऊपर संकट है। और ये जो आप इतनी कड़कड़ाती ठंड में बैठे उसके बावजूद भी नहीं सुन रहे, मैं इसलिए तो आज तक न भाई इस बात की बधाई दूं कि न जो प्रशिक्षण शिविर खोल रखे हैं, अरे शर्म नहीं आती रोज प्रशिक्षण शिविर फीता काट जो सरकार है कि किसान इतनी ठंड में आम जन लोग बैठे इसके अंदर, फुर्सत नहीं है इनको। जो बरवाड़ा के लोगों ने इनका प्रशिक्षण शिविर को आज उखेड़ा आप लोगों ने यहाँ बीच में छोड़ के, उसके लिए बधाई देती हूँ मैं। एक चीज तय कर लो, यहाँ जो तमाम लोग बातचीत रख रहे हैं कि कानूनों का के नुकसान होगा, ये गांव-गांव में हमें सबको बताना चाहिए। सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को फाड़ना बांटना, और ये किसान आंदोलन कर रहा लोगों को जोड़ने का काम। तो निश्चित तौर पे सच्चाई की जीत होगी। यहाँ बोलने वाले सब लोग ये कह रहे हैं कि जीत अपनी होगी, जीत अपनी होगी। इसलिए कह रहे हैं कि हम दिल से जी जान से लगे हुए हैं, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत होती है। एक जीत तो यही है कि हमने सबको एक मंच पर ला दिया। दूसरी जीत ये है कि पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का ये आंदोलन बना दिया। आज चर्चा है पूरे देश में कि इंडिया में जो कि पंजाब से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, तमाम जो राज्य हैं, एक देश का जो आंदोलन पूरी दुनिया का बन गया। आज किसानी आंदोलन खतरे, किसान जो